Namaste and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology. Satyology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. So ये वाला जो शो है आपका बहुत बहुत इस प्रोग्राम में स्वागत है पॉडकास्ट में। पहला पॉडकास्ट आपने देखा था भागवत पुराण के डीप डाइव में। मैंने किस तरह बताया था कि वेदांत सूत्र के ऊपर ही नेचुरल कमेंट्री है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो है स्वयं वेदांतिस्ट हैं, वेदों के प्रखर विद्वान हैं। उन्होंने अपने पिताजी से सीखा, गर्भ में सीखा जो थे, और उन्होंने एक कौमार अवस्था में ही सभी योग सिद्धियों पे साधना प्राप्त कर ली। उसका भी एक मैंने आपको उदाहरण दिया था, किस तरह महादेव ने, व्यासदेव ने जो प्रार्थना की थी महादेव से कि किस तरह उनको सभी शास्त्रों का और अग्नि के समान तेज होगा, वायु के समान उनकी गति होगी, तो सारी आशीर्वाद के साथ वो आए थे। तो महादेव की कृपा से वो व्यासदेव के समान ही माने जाते हैं। और सभी जो परंपराएं हैं, भारत की संप्रदाय हैं, परंपराएं हैं, सभी परंपराओं में सुखदेव गोस्वामी के ऊपर जो उन्होंने परीक्षित महाराज को दिया भागवत पुराण बोली, उस पर टिप्पणी की है सभी संप्रदायों के आचार्यों ने। चाहे बलदेव विद्याभूषण हो, आदि शंकराचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, सभी परंपराओं में सुखदेव गोस्वामी के जो शब्द हैं उनके ऊपर आप कभी भी कोई विवाद नहीं देखेंगे ज़्यादातर। और अगर कोई भागवत पुराण को नहीं पढ़ता है, ऐसा भी लोग बोलते हैं, क्योंकि 18 पुराण है मेन है, 18 जो है माइनर है, मतलब जो सेकेंडरी पुराण है। तो 36 पुराणों में जो है भागवत पुराण में सबसे ज़्यादा कमेंट्री की गई है। तो इसीलिए क्योंकि सभी संप्रदायों ने की है, तो सबके लिए बड़ा इजी हो जाता है कि उसके ऊपर ज़्यादा कोट करना, क्योंकि वेदों का ज़्यादा भी पूरा इन्फॉर्मेशन है सुखदेव गोस्वामी ने भागवत पुराण में ठीक से लिखा है, अभी ठीक से मतलब बताया है। एक्चुअली ये महामुनिकृत, मतलब ये जो है पुराण है वो व्यासदेव ने स्वयं धृताची अप्सरा को बताया था जब सुखदेव गोस्वामी उनके गर्भ में थे, और तब से उनको ये ज्ञान है। तो जब भी आप बच्चों के साथ बैठें और गर्भवती स्त्री हो, तो वो लोग अपने बच्चों को भागवत पुराण ज़रूर पढ़ें। गीता प्रेस से अवेलेबल है, गीता प्रेस से आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसका थोड़ा पढ़ेंगे तो हिंदी में जो उसका अनुवाद है वो भी आपको काफ़ी अच्छी तरह वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो पढ़ के देख सकते हैं और स्वयं ही उस पर डिसीजन ले सकते हैं, और मतलब कि किस तरह आपको समझना है। लेकिन बेस्ट होता है किसी गुरु का आश्रय लेके पढ़ें, या किसी गुरु के आश्रय में उसकी पढ़ाई। जैसे कोई भी रिसर्च वर्क होता है, यू वर्क अंडर ए रिसर्च PhD, देन यू डू बिकम असिस्टेंट रिसर्चर। इस तरह किसी परंपरा में दीक्षित होकर पढ़ें तो उससे आपको उसका ज़रूर लाभ मिलेगा। नाउ सेकंड श्लोका, फर्स्ट श्लोका वी ऑलरेडी कवर्ड लास्ट टाइम, और उसमें मैंने आई टोल्ड यू इन डिटेल कि किस तरह वेदांत सूत्र के ऊपर नेचुरल कमेंट्री है। 15 श्लोक वेदांत सूत्र के, और इस वेदांत सूत्र का अंतिम इससे पूरा मैच करता है, तो उसके आप सब बना सकते हैं किसका कंटिन्यूएशन है वो। तो आज के श्लोक जो है वो है धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्र योन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैर ईश्वरा सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतभि शुश्रूभिस्त क्षणात्। तो ये जो भागवत पुराण है ये काफ़ी एलिवेटेड इसको माना जाता है कि काफ़ी मैच्योरिटी की पुस्तक है। तो इसके लिए जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता सभी के लिए है, भागवत पुराण उनके लिए है जो योग या स्पिरिचुअलिटी का एक ही शब्द आता है योग। उसमें भक्ति, ज्ञान, कर्म, तपस्या के टॉपिक्स, सारे योग के टॉपिक्स हैं। तो अगर कोई इंडियन वर्ड, संस्कृत वर्ड स्पिरिचुअलिटी के लिए होगा, वो होगा सिर्फ योग। इसलिए भगवान बोलते हैं कि तस्माद योगी भवार्जुन, योगी बनो। तो योगी अच्छा योद्धा भी हो सकता है, क्योंकि वो उसका मन और बुद्धि कंट्रोल में है, और जिसका मन बुद्धि कंट्रोल में है उसी को शस्त्र दिए जाते हैं। तो इसलिए अच्छा योगी अच्छा योद्धा भी हो सकता है। तो योगी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बाबा जी बैठे हुए हैं तो योगी है। कोई व्यक्ति साधारण जीवन में भी योगी हो सकता है, पैंट शर्ट पहन कर भी योगी हो सकता है, और
धोती कुर्ते में भी योग्य हो सकता है। तो उसका वेशभूषा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग बोलते हैं वेशभूषा होनी चाहिए, क्योंकि वेशभूषा बदलती रहती है। मैं अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ पे अमेरिकन वेशभूषा है, और बहुत सारे लेकिन सिंसियर भक्त भी हैं यहाँ पे जो अमेरिकन बॉडी में है लेकिन है। तो इसका श्लोक का अर्थ क्या हुआ? धर्मो प्रोजिता कैतव अत्र परम निर्मत्सराणाम सताम। मतलब जो कैतव धर्म है वो प्रोंजित है, अस्वीकृत है। कैतव धर्म का क्या होता है? कैतव का अर्थ होता है कि कोई भी कार्य सकाम दृष्टि से किया जाए, उसको कैतव बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो क्रिश्चियनिज्म के जो फॉलोअर्स हैं बोलते हैं गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, है ना, ये सकाम प्रार्थना हो गई। इसको रिजेक्ट करता है, मतलब हमारी दुआ एक्सेप्ट करो, इस्लामिज्म में बोलते हैं, वो भी आर्टिफिशियल है, रिजेक्ट करता है इसको भागवत पुराण, क्योंकि वो तो बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको तो कोई भी जानवर भी जो है पृथ्वी पे घूमते, पूरी दुनिया को तो अमेरिकन गवर्नमेंट मेंटेन करती नहीं है। कितने सारे हाथी हैं अफ्रीका में, उनको मेंटेन तो कोई कर रहा है, कोई ना कोई भोजन दे रहा है ना, ये साधारण से एग्जाम्पल है, लेकिन मेंटेन हो रहा है। तो हम लोग ईश्वर को उनसे अपने सकाम चीज़ें मांग कर भगवान से हम उनको शर्मिंदा करते हैं। मतलब ऐसा बता रहे हैं कि अरे भाई आपको दे नहीं रहे तो दो, हमको मांग रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हमको ज़रूरत है कि भगवान को के साथ जुड़ें, ये ज़रूरत है। तो हरिनाम के द्वारा जुड़ सकते हैं, योग साधना के द्वारा जुड़ सकते हैं, बहुत सारे साधन हैं। कलयुग में हरिनाम सबसे सरल साधन है, क्योंकि यज्ञ तो करना बहुत मुश्किल काम है। जैसे अमेरिका में कोई यज्ञ करेगा, फायर यज्ञ करेगा तो उसको फायर एक्सटिंग्विशर चल जाएंगे, कहीं और करेगा तो आग जलने का कारण है, क्योंकि हम लोग सब अपार्टमेंट्स में रहते हैं इंडिया में, एक के ऊपर एक, तो डेंजर है बहुत सारा। लेकिन हरिनाम लेने में कोई डेंजर नहीं है। तो दोनों करें, कुछ दोनों करें, मैं भी करता हूँ, दोनों करें आप। तो ये परम निर्मत्सराणाम, मतलब जो जिनका हृदय पूरा तरह शुद्ध है, उनके लिए भी भागवत पुराण की महिमा है। मतलब जो तपस्वी सिद्ध हो चुके हैं वो भी महाभागवत पुराण सुनते हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकली है। वो अगले श्लोक में आपको पता लगेगा। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्र। तीन जो दुख के कारण है वो है मेनली गुण, तापत त्रयो, तीन प्रकार के कष्ट। मतलब कैसे? आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। मतलब क्योंकि जो कष्ट है मतलब वो नेचुरल है, आदि दैविक मतलब नेचुरल कॉजेज, अर्थक्वेक्स, ये सब भी होते हैं। आदि भौतिक मतलब कि दूसरे लोगों से कष्ट होते हैं। और तीसरा अपनी ओन एग्जिस्टेंस में कष्ट भी होते हैं, जैसे कि कन्फ्यूजन, आध्यात्मिक कन्फ्यूजन है थोड़ा। तो ये तीनों कष्टों से दूर क्यों? तीनों कष्ट कैसे होते हैं? तीन गुणों से प्रभावित है, सत्व, रजस, तमस। अगर कोई व्यक्ति गुणों को नहीं समझता या कर्म को नहीं समझता, किस प्रकार कर्म होते हैं, कर्म अकर्म विकर्म, तो उस व्यक्ति की साधना ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जा सकती। क्योंकि मतलब अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं स्पिरिचुअल हूँ और मैं कर्म नहीं मानता, कर्म का सिद्धांत नहीं मानता, मतलब वो मूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि जो योगी है, जो रियल स्पिरिचुअल व्यक्ति है, जो योगी है, उसके लिए तीन गुण और कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। यज्ञ कर्म समुद्भव, मतलब कर्म, यज्ञ कर्म माना जाता है, यज्ञ कर्म। जैसे ब्रह्म कर्म, छात्र कर्म, शूद्र कर्म, वैश्य कर्म। तो कर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो यहाँ पे है शिवदम। शिवदम मतलब कल्याण की, मतलब कि जो व्यक्ति ये जो भागवत पुराण है ये सभी के कल्याण के लिए। शिवदम ये शिव मतलब ऑस्पिशियस भी होता है। भगवान शिव को शिव जी बोलते हैं कि वो सभी के लिए कल्याण करते हैं। इसी प्रकार शिवदम जो शब्द यूज़ किया गया है ये कल्याणकारी है, क्योंकि भागवत पुराण को डिस्क्राइब किया जा रहा है। हमारे वेदों में लिखने का थोड़ा सा स्टाइल अलग होता है। आप मेरा बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें मैंने ये ट्राई किया है कि किस तरह मैं पहले सब्जेक्ट को बताऊं, बाद में ऑब्जेक्ट को बताऊं, है ना। ये वैदिक वे में है। तो पहले टॉपिक आपको समझाया जाता है, फिर उसके बाद आपको उसके अंदर कंटेंट में घुसते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे पहले बताया जा रहा है कि भागवत पुराण कहाँ बोली गई, किसने बोली गई और भागवत पुराण की महिमा क्या है, फिर अंदर आप जाते हैं।
फिर उसके अंदर जाते हैं कि किसने किसको बोली। अभी ये जो वृतांत है ये महाभारत युद्ध के बाद का वृतांत है। यहाँ पे सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में 1000 वर्ष का जो यज्ञ चल रहा है उधर जाके ये बता रहे हैं कि उन्होंने क्या सुना सुखदेव गोस्वामी से जब उन्होंने परीक्षित महाराज को ये बोली तो परीक्षित महाराज बोले। उसी जगह पे बात हो रही है नैमिषारण्य, वहीं पे परीक्षित महाराज को सिद्धि मिली थी और उसी जगह पे बात हो रही है। तो बाद में भी साधु लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो वहाँ से चले गए, वापस वैकुंठ चले गए। तो उसके बाद तो फिर उन्होंने सूत गोस्वामी जो सुना था उग्र श्रवा, उन्होंने ये भागवत रिपीट करी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सूत किससे बात कर रहे हैं, सुखदेव क्यों बात कर रहे हैं, ये इतिहास है। अच्छा, कैतव धर्म के बारे में आपको पता लग गया। जो मत या पंथ, जो इज़म्स हैं, क्रिश्चियनिज्म, इस्लामिज़म, जुडाइज़म, है ना, ये तीनों इज़म जो है ये शरीर पे आधारित है। उसको भागवत पुराण रिजेक्ट करता है, क्योंकि भागवत पुराण में हमें योग विद्या में बोलते हैं ना हम मन है, ना बुद्धि है, ना हम शरीर है, हम लोग आत्मा है ना, और हमारा संबंध भगवान से निरंतर है। इसलिए इसको बोलते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब कि जो धर्म कभी हटे ना, जो आत्मा, क्योंकि आत्मा से संबंधित है। सनातन तो एक ही वस्तु है, आत्मा। सनातन से जो संबंधित धर्म है उसी को सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन शब्द भगवत गीता में 1-2 जगह भी यूज़ किया गया है और भागवत पुराण में बहुत जगह यूज़ किया गया है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम व परेर ईश्वरा, मतलब कि ये महामुनि कृत, वेद व्यास के द्वारा कृत है, और इसमें जो है कि परेर ईश्वरा मतलब परमेश्वर की बात है, कि इसमें एक ही ईश्वर की बात की गई है। परमेश्वर तो एक ही होता है सबका, एक ही भगवान होते हैं, एक ही भगवान होते हैं सबके, और गॉड इज़ वन, ये वैदिक नॉलेज है, ये कहीं और से नहीं आया। क्योंकि अगर आप क्रिश्चियनिज्म, इस्लामिज़म और जूडाइज़म के शास्त्र पढ़ेंगे, उनके गॉड अलग हैं दूसरों से। तो इसलिए मतलब वो ओवरऑल यूनिवर्सल नहीं है, वो एक कम्युनिटी स्पेसिफिक है, उन्हीं के लिए है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, वो अपने ही मानते हैं। तो जो गॉड इज़ वन का जो प्रिंसिपल है वो वैदिक प्रिंसिपल है, वो किसी और शास्त्र में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। जो यूनिवर्सलिज्म है वो सिर्फ वैदिक कॉन्सेप्ट है, वो सनातन धर्म या हिंदू का कल्चर का कॉन्सेप्ट है, वो कहीं और नहीं है। तो दुनिया भर के जो नेटिव्स हैं वो सभी उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि पूरी पृथ्वी में भगवान तो एक ही है, ईश्वर एक ही है, नाम अनेक हो सकते हैं लेकिन ईश्वर तो एक ही है। तो इसमें लिखा है महामुनि किम वा परेर ईश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभि शुश्रूषु बिस्त तक्षणात्, मतलब तुरंत आपको, जैसे कि अगर हृदय में कोई अवरुद्ध हो गया है, जैसे आजकल स्टेंट लग जाते हैं ना, वैसे हृदय अवरुद्ध हो गया तो स्टेंट लगाने पड़ते हैं। तो पवित्र व्यक्तियों के द्वारा ऐसा बोला गया है कि ये पवित्र व्यक्तियों के लिए भी इस शास्त्र की बहुत आवश्यकता है, कि इसको अगर कोई भागवत को सुनता है तो उसको उसके हृदय में भगवान स्थापित हो जाते हैं। मतलब इतना भयंकर श्लोक है ये दूसरा ही श्लोक है, पहले स्कंद का पहले चैप्टर का दूसरा श्लोक है, और इतना डिटेल में है कि आपको बहुत ही आनंद आएगा। जो कि अध्यात्म योग के मार्ग पर है, तो योग में अनेक मार्ग हैं। हम लोग बोलते हैं, जैसे मैंने बताया, अष्टांग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है। मतलब योग जहाँ भी शब्द लग गया मतलब वो स्पिरिचुअल हो गया। मतलब सिंपल एक्ट ऑफ ड्राइविंग टू द ऑफिस कैन ऑल्सो बिकम योग, अगर वो पर्पस से कनेक्टेड हो। पर्पस मतलब ऑफिस से जाएंगे, पैसा कमाएंगे और उसको हम यूज़ करेंगे। आप लोग सोचेंगे कि काफ़ी मैं सरल बता रहा हूँ, एक्चुअली ये टॉपिक सरल ही है, ये डिफ़िकल्ट टॉपिक्स नहीं है। लेकिन आपको आशीर्वाद चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए या फिर संतों का आशीर्वाद चाहिए, तो आप सीख सकते हैं। अनेक संत हैं भारत में। आप लोग मेरे को बार बार पूछते हैं कि हम दीक्षा किससे लें, कोई क्वालिफाइड नहीं है गुरु। अरे भाई, आप क्वालिफाइड होंगे तो गुरु भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन गुरु तो बहुत सारे हैं भारत में, आज भी बहुत सारे हैं। आप निचलानंद स्वामी जी हैं और भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो बहुत फेमस हैं, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरु हैं। राम भद्राचार्य जी हैं, अनेक गुरु, चिन्नजीयर स्वामी हैं, अनेक गुरु अनेक हैं। लेकिन अगर आप सिंसियर नहीं है
आप उधर जाएंगे 50 रुपये का दीक्षा लेने के लिए या 100 रुपये का, उससे काम नहीं होता। गुरु दीक्षा का व्यक्ति होता है सरेंडर करना, समर्पण करना। आजकल लोगों को समर्पण करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आजकल टीवी ने सिखाया हुआ है यू शुड आस्क क्वेश्चंस, बोल्ड क्वेश्चंस। मैं इंटरव्यूज़ भी देखता हूँ, बड़े बड़े सन्यासियों के साथ इंटरव्यू लेते हैं, एक्टर्स लेते हैं आजकल, और वो सभी इतना बेसिक क्वेश्चन की गुरु भी कंफ्यूज हो जाता है। गुरु को भी लगता है कि किस तरह एक प्रश्न पूछ रहा है, इसको तो एक थप्पड़ मारना चाहिए, है ना। उसको बोलना चाहिए पहले तू समर्पण करो, बाद में कोई और करेगा। लेकिन उस तरह के क्वेश्चनों से आपको फ़ायदा नहीं होगा। क्या होता है कि एक जब भूमि रापन लो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टता, ये जो प्रकृति है गुणों पे चलती है। मैं दक्षिण प्रकृति सुविधे से चराचरम, और आपको 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए योग का सहारा लेना पड़ता है, तब आप गुरु से आपका इंट्रोडक्शन होता है। क्योंकि आजकल हम लोग गुरु को बड़ा लाइट ले लेते हैं कि कोई यूट्यूब चैनल पे आ गए तो गुरु हो गए। इंटरव्यूज़ में देखता हूँ, एक्चुअली बहुत सारे गुरु जो सिंसियर होते हैं आते ही नहीं टीवी शोज़ पे। बहुत सारे लोग अपनी, क्योंकि वो अपनी साधना में व्यस्त हैं, और कुछ लोग आते हैं, वो लोग आपको थोड़ा बताते हैं और चले जाते हैं। तो जो करिश्मा फैक्टर नहीं चलता इन सब चीज़ों में। करिश्मा वो एक शरीर के धर्मों पे चलता है, जो शरीर के जो मत पंथ होते हैं उनके ऊपर चलता है करिश्मा, कि अरे कितना अच्छे कपड़े पहने हैं, किस तरह सॉफ्ट टॉक है, कितना सरल भाषा, कैसी ऐसा लग रहा है म्यूज़िकल बातें चल रही है, वो शरीर के उस पर चलता है। यहाँ पे तो जो कर्म के आधार पे चलता है। आप गुरु के कर्म देखिए, अपने खुद के कर्म देखिए, दूसरों गुरु के कर्म देखिए, और फिर आप उस जब अपने कर्मों को सुधारते हैं, सबसे सरल कहते तरीका होता है हरि नाम लेना शुरू करिए, क्योंकि उससे आपको थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन जो लोग समझते नहीं हैं कि धर्म प्रोजित कैतव धर्म, जो कैतव धर्म वो होता है जो शरीर पे आधारित हो। बोले कि आप जैसे आजकल बहुत सारे धर्म चलते हैं अमेरिका में, तो नए नए रिलीजन डेली आते हैं सुबह शाम। कोई बोलता है कि आप सुबह उठ के, मतलब कुछ लोग तो अपने अपने अलग अलग धारणा है, क्योंकि गुणों के अनुसार लोग सोचते हैं। तमोगुण के लोग बोलते हैं कि जितना ज़्यादा खाओगे और प्रसन्न रहोगे, क्योंकि प्रसन्नता नहीं आने वाली। अगर आप ऊट पटांग खाएंगे तो पेट तो दर्द करेगा ही, बीमारियां तो आएंगी, है ना। तो शरीर पे आधारित जो पंथ मत होते हैं उनमें लोगों को शांति नहीं मिलती। एक्चुअली सभी गवर्नमेंट्स का कार्य ये होना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी सिखाए बच्चों को कि आप न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, आप एक आत्मा है। लेकिन इस समाज को चलाने के लिए वर्णाश्रम की आवश्यकता है। तो वर्णाश्रम के माध्यम से, वर्णाश्रम में कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होता, वर्णाश्रम में सभी लोग एम्प्लॉयड होते हैं अपने अपने गुण कर्म के अनुसार। तो जब लोग अपने गुण स्वधर्म के अनुसार कार्य करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट तो होने वाला नहीं है। जिसका जिसमें स्पेशलिटी है वो वही कार्य कर रहा है, और उसी में उसको एजुकेशन मिल रही है। तो साधारण, तो ये जो कैतव जो धर्म है, ये क्या बोलते हैं, आप तो शरीर हैं, आप तो कुछ भी बन सकते हैं, बन नहीं पाएगा बोलते हैं। क्या सब लोग चाहते हैं कि चंद्रमा पे जाएं आजकल शिप पे बैठ के? कोई गया है नहीं गया उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चाहते तो सभी लोग हैं कि मैं मूवी दिखाएंगे प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं सभी लोग, लेकिन सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका कर्म इस प्रकार का नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है आप सब लोग कर सकते हैं, तो फिर आपको एक लेवल सेटअप कर दिया, नाउ यू विल स्ट्राइव फॉर इट, मतलब आप उसके लिए कोई भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे वहाँ पहुँचने के लिए, जबकि आपकी इच्छा नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग डॉक्टरी पढ़ते हैं लेकिन बाद में डॉक्टरी छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि डॉक्टरी पढ़ने के बाद छोड़ दिया, क्या कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, म्यूज़िक। बोले क्यों किया डॉक्टरी, एक सीट आपने बर्बाद किया। बोलते इसलिए किया क्योंकि हमको प्रेशर था, क्योंकि परिवार में सभी लोग डॉक्टर हैं, बोला गया कि आपको भी डॉक्टर बनना है। तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है समाज का। तो जो जिसमें आपका स्पेशलिटी हो उसी में काम करें। जैसे कोई आप में से बहुत सारे लोग साधु के रूप में बनना चाहते हैं, तो उधर आप स्पेशलिटी करें, दीक्षा लें, भागवत पढ़ें, प्रचार करें। बहुत प्रचारकों की आवश्यकता है। एक्चुअली सनातन धर्म के प्रचार की बहुत आवश्यकता है। भिन्न भिन्न भाषाओं में, कोई स्पेनिश में प्रचार करे, कोई पोर्चुगीज़ में करे, कोई अन्य यूरोपीय भाषाओं में करे, कोई हिंदी में करे, मराठी में करे। अनेक भाषाओं में प्रचार की आवश्यकता है, हर जगह प्रचार की आवश्यकता है। भारत में तो और भी आवश्यकता है, क्योंकि सारे जो शरीर पे कैतव धर्म जो है, कैतव जो आर्टिफिशियल रिलीजन्स बोलेंगे, कैतव जो है
वो सारे भारत में आ चुके हैं। हमेशा बोलते हैं आप तो शरीर है, और वो कंफ्यूज भी किया हुआ है कि आपको बोला गया है कि नहीं आप तो यूरोप से आए, आर्यन है, आर्यन इन्वेजन, जबकि आर्य शब्द तो क्वालिटेटिव शब्द है। मतलब कि आर्य शब्द का अर्थ होता है जिसको अपने जीवन का मूल्य मालूम हो। आर्य मतलब सिविलाइज मैन, इंग्लिश में बोलेंगे। आर्य, आर्या, उनको पूछे तो फिर आर्या शब्द कहाँ से आया, क्योंकि उनके कल्चर में तो औरत को, जो महिला होती है उसको कुछ भी स्थान नहीं है, क्योंकि शरीर पे आधारित है। मतलब बुक्स में स्थान नहीं है। आजकल तो औरतों ने रिवोल्ट कर करके उनके पंथों के अगेंस्ट तो उन्होंने अपना पोजीशन बनाया है, लेकिन जो उनको ओरिजिनल टेक्स्ट उसमें कोई स्थान नहीं है। तो उनको पूछे आर्य शब्द कहाँ से आया, वो भी आया, आर्या भी वहाँ से आई, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आर्य तो आए, आर्या का क्या हुआ, है ना। तो कैतव धर्म को भागवत पुराण जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। मतलब अनेक प्रकार के धर्म होते हैं, जैसे कि अपने जो मनोभाव को आपने मान लिया। आजकल के आर्टिकल्स इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, कोई नया नया रिसर्च ही पब्लिश होता रहता है हर दिन। आजकल अमेरिका में तो बड़ी फाइट चल रही है रेस के ऊपर। कोई गोरे लोग बोलते हैं हमारा अलग है, वो बोलते हैं हमारा अलग है, सब अलग है। फिर सारे गोरे बोलते हैं हम अफ्रीका से आए, अगर अफ्रीका से आए तो आप काले क्यों हैं, गोरे क्यों हैं, ऐसे बोल सकते हैं। बोलते हैं नहीं अफ्रीका में भी गोरे होते हैं, तो मुझे दिखा दीजिए आज जितने अफ्रीका में गोरे हो, दिखा दीजिए। एवोल्यूशन तो मतलब ख़त्म तो होता नहीं है, स्पीशीज़ तो है। या आपने सारे गोरों को मार दिया अफ्रीका में तो इसलिए कोई गोरा आता नहीं है मतलब कोई आंसर नहीं है। तो ये सब कैतव धर्म है, शरीर के ऊपर आधारित है। भागवत पुराण जो है उस शरीर के सारे मत पंथों को ख़त्म कर देता है और प्योर स्पिरिचुअलिटी, प्योर योग को आपके हृदय में स्थापित कर देता है। किसके द्वारा, शब्दों के द्वारा। आप पढ़ेंगे मतलब ऐसा शास्त्र है, हृदय की ग्रंथियों को काटता है, छंद छंद काट देता है। तो बड़ा आनंद आएगा आपको, तो ज़रूर पढ़िए इसको और लोगों को भी इसके बारे में बताइए। और हमारे सतोलॉजी से जुड़े रहिए। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं अमेरिका में, हमारी भागवतम क्लास डेली होती है सतोलॉजी की everydaychant.com पे, तो आप उधर जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ दूसरे अन्य प्रोग्राम जुड़ सकते हैं। अभी लिट फेस्ट का आयोजन हो रहा है अगस्त 25-26, बड़ी संख्या में आइए सैन डिएगो में और उसको सफल बनाइए। हम और अगर आप हम लोग को मदद करना चाहते हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं, अगर चाहते हैं तो। कोई हम लोग मांग नहीं रहे, तो जगन्नाथ जी से मांगते हैं हम लोग, तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को शेयर करिए, लोगों को बताइए। मैंने हिंदी में किया, एक स्पेशल रिक्वेस्ट था, लास्ट वाला शो इंग्लिश में था, लेकिन मैंने आज दोनों चीज़ें कवर कर दी इधर। और अगले श्लोक में मैं आपको सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताऊंगा और ज़्यादा, उस श्लोक के माध्यम से क्यों उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है ना। वो नित्य मुक्त हैं, महादेव की कृपा से हुए हैं और व्यासदेव के पुत्र हैं, व्यासदेव के समान माना जाता है। और आजकल बड़े अनादर से हम बात करते हैं। नारद मुनि को पत्रकार बना दिया, सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं दैट सुखदेव गोस्वामी, ऐसा लोग बात करते हैं। बड़े आदर से नाम लीजिए, ये हमारे पूर्वज हैं। इनके आधार पे हम सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, इन्हीं के आधार पे हम हिंदू हैं। अगर इनका आदर हम नहीं करेंगे तो अपने ओरिजिन्स का आदर कैसे कर सकते हैं, है ना। इनका आदर नहीं होगा तो गुरु का आदर कैसे करोगे। भागवत सप्ताह तो सब सीखने जाते हैं 7 दिन के लिए, लेकिन उस भागवत सप्ताह में ये नहीं सीख पाते कि सुखदेव गोस्वामी ने बोली है। वो सुखदेव गोस्वामी का आदर बहुत ज़रूरी है, व्यासदेव का आदर बहुत ज़रूरी है। व्यासदेव तो एक ही है, 1000 नहीं है। टाइटल होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भागवत कथा करता है उसको बोलते हैं व्यास गद्दी पे बैठा हुआ है, मतलब उस समय वो व्यासदेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्यासदेव नहीं है, व्यासदेव सिर्फ एक ही है। व्यासदेव को के बारे में 12वें स्कंद में लिखा भी हुआ है। हमारे शास्त्र इतने सुंदर हैं कि शास्त्र का इतिहास शास्त्र में ही दिया जाता है। ये जो कैतव धर्म वाले लोग हैं वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे उनका इतिहास बाद में बनाया जाता है। यहाँ पे इतिहास इंक्लूडेड है ना। जैसे महाभारत का इतिहास महाभारत की शुरुआत में है। तो कृपया जुड़े रहिए एंड थैंक यू एंड कीप डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लेट मी नो योर फीडबैक। आपके फीडबैक से मुझे बहुत पता लगेगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। नमस्ते।